एक गांव में एक बूढ़ी औरत इसका बेटा रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। वो लड़का रोजाना काम करने के लिए तो जाता था, लेकिन सारा दिन कोई काम न मिलने की वजह से वो खाली हाथ ही वापस आ जाता था। वो बहुत ही परेशान थे। वो अगले दिन फिर से काम पर जाता, लेकिन कोई काम न मिलता और वो वैसे ही घर वापस आ जाता। एक दिन जब वो काम के लिए गया तो वहाँ पर एक बुजुर्ग ने इससे पूछा, क्या बात है लड़की, तुम रोजाना यहाँ आकर खड़े हो जाते हो और कुछ परेशान नजर आते हो। मेरे घर में और कोई भी कमाने वाला नहीं है। मैं रोज यहाँ मजदूरी करने आता हूँ, लेकिन कोई काम नहीं मिलता। वो बुजुर्ग कहता है, क्या तुम जानते हो तुम्हारा मुकद्दर सोया हुआ है? जाओ और अपना मुकद्दर जगाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता कि मेरा मुकद्दर कहाँ सोया है। यहाँ से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर एक दरिया है, इसे पार करते एक जंगल आएगा। जंगल में एक विशाल पेड़ के नीचे तुम्हारा मुकद्दर सोया हुआ है। जाओ और अपना मुकद्दर जगाओ। ये सुनकर वो सीधा अपने घर जाता है। वो घर से कुछ खाने के लिए लेता है और सफर के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में एक जगह इसको बहुत भूख लगती है। वो एक दरख्त के साए में बैठकर खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद जब जाने लगता है तो अचानक दरख्त में से आवाज आती है, रोको भाई, कहाँ जा रहे हो? पहले तो वो चौंक गया, लेकिन फिर इसने कहा, मैं अपना मुकद्दर जगाने जा रहा हूँ। अच्छा, तुम जा ही रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछ आना। तुम कौन सा सवाल पूछना चाहते हो? मुझ पर फल तो बहुत लगता है, लेकिन खाने के काबिल नहीं होता। जो भी खाता है थू थू करता है। क्या मेरा फल खाने के काबिल नहीं हो सकता? इस मुकद्दर से मेरा भी सवाल पूछना। ठीक है, मैं तुम्हारा सवाल पूछ आऊंगा। ये कहकर वो सफर के लिए रवाना हो जाता है। इसको सफर पर काफी रात हो जाती है। इस इलाके में एक बादशाह का महल होता है। वो रात गुजारने के लिए इस महल में जाता है। एक सिपाही इसको बादशाह के पास ले जाता है। वो बादशाह से कहता है, मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे रात गुजारने के लिए पनाह चाहिए। बादशाह अपनी जगह से उठकर इसके पास आता है और इससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपना मुकद्दर जगाने दरिया से पार जा रहा हूँ। बादशाह अपने सिपाहियों से कहता है, इसको सोने के लिए जगह दो और उसके खाने का भी इंतजाम करो, और तुम जब सुबह जाने लगो तो मुझसे मिलकर जाना। अब तुम जाकर आराम करो। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह जब वो जाने लगता है तो बादशाह के पास आता है। बादशाह अपनी जगह से उठकर आता है और इससे कहता है, तुम जा तो रहे हो, तुम मेरा भी एक काम कर देना। वो क्या है? मेरे शहर में साल में बस 10 माह तक गंदुम रहती है, इसके बाद खत्म हो जाती है। मुझे दूसरे शहरों से महंगे दामों पर गंदुम खरीद कर सस्ते दामों पर देनी पड़ती है। मेरी ये मुश्किल हल नहीं हो सकती। मेरी इस मुश्किल का हल पता कर देना। जी जरूर, मैं इस मुश्किल का हल जरूर पता करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से रुखसत हो जाता है। कुछ देर सफर करने के बाद वो इस दरिया के पास पहुँच जाता है। वो दरिया के पास पहुँच तो जाता है, लेकिन इसके पास दरिया पार करने के लिए कोई कश्ती नहीं होती। वो बहुत अफसरदा हो जाता है, लेकिन तभी इसके पास एक मगरमच्छ आता है। मगरमच्छ इससे पूछता है, क्या बात है, तुम परेशान नजर आ रहे हो? वो कहता है, मैंने ये दरिया पार करना है, लेकिन मेरे पास कोई कश्ती नहीं है। तुमने दरिया के इस पार क्यों जाना है? दरिया के इस पार एक जंगल है। इस जंगल में मेरा मुकद्दर सोया हुआ है। मैं अपने मुकद्दर को जगाने जा रहा हूँ। वो मगरमच्छ इससे कहता है, दरिया तुम्हें मैं पार करवा देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। लेकिन क्या काम करना होगा? मैं जब भी पानी के अंदर जाता हूँ तो मछलियाँ मुझे पानी में रहने नहीं देती। वो मेरा जिस्म नोचती है, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती। मैं पानी से बाहर आकर 2-4 पलटियाँ खाता हूँ तो जिस्म को सुकून होता है। क्या मुझे पानी में सुकून नहीं मिल सकता? मैं तुम्हारा ये सवाल जरूर पता करूँगा। मगरमच्छ इस लड़के को अपने ऊपर बिठाकर दरिया पार करा देता है। तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। वो दरख्त को ढूंढने के लिए चला जाता है। आखिरकार उसे अपना सोया हुआ मुकद्दर मिल जाता है। वो अपने मुकद्दर को जगाता है, लेकिन वो नहीं उठता। इसकी बार बार कोशिश करने से उठ जाता है। वो लड़का अपने मुकद्दर से कहता है, तुम यहाँ सोए हुए हो, हम वहाँ भूखे मर रहे हैं। इसका मुकद्दर इससे कहता है, अच्छा हुआ तुमने मुझे जगा दिया, मैं पता नहीं कब से सोया हुआ था। वो इससे बाकी तीनों के सवालों के जवाब लेकर वापस जाने लगा। कहता है, अब फिर से सो मत जाना। इसका मुकद्दर कहता है, फिक्र ना करो, अब नहीं सोता। फिर वो लड़का वापस चला जाता है और मगरमच्छ के पास आता है। मगरमच्छ इससे पूछता है, मेरे सवाल का जवाब लाए हो?
तुम्हारे पेट में कुछ कीमती मोती है। जब तुम पानी में जाते हो तो मछलियों को इनकी खुशबू आती है और वो तुम्हारा जिस्म नोचती है। तुम इन मोतियों को फेंक दो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मगरमच्छ इसी वक्त मोतियों को फेंक देता है और कहता है, ये मोती अब तुम रख लो, मैं उनका क्या करोगा? और फिर मगरमच्छ उसे दरिया पार करवा देता है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर बादशाह की सल्तनत में आता है। बादशाह इससे पूछता है, क्या तुम मेरे मसले का कोई हल लाए हो? तुम्हारी सल्तनत में एक बहुत ही ज्यादा गरीब घर है, इनकी एक जवान बैठी है, लेकिन वो अपनी गरीबी की वजह से इसकी शादी नहीं कर पा रहे। तुम उसकी शादी करवा दो तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। बादशाह अपने सिपाहियों से कहता है, तुम लोग जाकर इस गरीब लड़की और इसके माँ बाप को मेरे पास लाओ। इसके सिपाही उनको ढूंढने के लिए चले जाते हैं और वो दोनों वहाँ खड़े होकर उनका इंतजार करते हैं। कुछ देर के बाद इसके सिपाही उन तीनों को ले आते हैं। लड़की का बाप बादशाह से पूछता है, जी हुजूर, आपने हमें याद किया। जी हाँ, मैं आपकी बेटी की शादी करवाऊंगा, लेकिन किसके साथ? ये सुनकर बादशाह सोच में पड़ जाता है कि इस शादी की मैं अब किसके साथ करवाऊंगा। फिर अचानक इसकी नजर इस लड़के पर पड़ती है और वो कहता है, क्यों ना मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ करवा दो। मैं कैसे इससे शादी कर सकता हूँ? मैं तो खुद बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए भी जगह नहीं है। इसकी फिक्र तुम मत करो, मैं तुम्हें रहने के लिए जगह भी दूंगा और कुछ खेत भी दूंगा जिसमें तुम काम करके अपना घर चला सकते हो। वो इन दोनों की शादी करवा देता है। वो इसको रहने के लिए एक खूबसूरत महल देता है। वो लड़का अपनी माँ को भी अपने पास बुला लेता है और वो तीनों एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। कुछ माह बाद अचानक इससे याद आता है, अरे मैं इस दरख्त के सवाल का जवाब तो देना भूल ही गया। वो खड़ा होता है और दरख्त के सवाल का जवाब देने के लिए चल पड़ता है। वो जब दरख्त के पास पहुंचता है तो दरख्त कहता है, तुमने आने में बहुत देर लगा दी। अच्छा खैर, मेरे सवाल का जवाब लाए हो? वो लड़का दरख्त से कहता है, हाँ लाया हूँ। तुम्हारी जड़ों में एक खजाना है जिसके ऊपर एक सांप बैठा है। जब तक वो खजाना निकल नहीं जाता तुम्हारा फल मीठा नहीं होगा, तो तुम उसे निकाल दो। लेकिन इस सांप को भगाने के लिए मुझे 3 दिन रोजाना यहाँ चिराग जलाना होगा। ठीक है, मेहरबानी करके उसे निकाल दो। वो 3 दिन रोजाना वहाँ चिराग जलाता है। फिर वो सांप वहाँ से भाग जाता है। फिर वो खोदना शुरू कर देता है। आखिरकार उसे खजाना मिल जाता है। वो इतना सारा सोना देखकर चौंक जाता है। दरख्त इस लड़के से कहता है, तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं इनाम के तौर पर ये सारा खजाना तुम्हें देता हूँ। वो बहुत खुश होता है। इस तरह वो अपना मुकद्दर जगाकर बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम किसी की थोड़ी सी मदद करते हैं तो खुदा हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है।